Hello students, good morning. Once again, welcome to DSSJ Home Classes, a digital initiative by Director of School Education Jammu. Dear student of class 8, बच्चों हम पोइम पढ़ रहे थे मर्सी, जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। हमने पिछले लेक्चर में इसकी जो समरी है वो स्टैंजा वाइज करी थी और साथ में हमने वर्ड मीनिंग भी किए हुए थे। ये पोइम नंबर 6 है। तो आज हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जो इसकी समरी है वो रिकॉल करवाऊंगी। हमने पढ़ा था कि जो मर्सी है ये एक जो मर्सी का गुण है ये नेचुरली इंसान में आता है। मर्सी जो है वो वर्षा के समान जो है बरसती है, ये हम बलपूर्वक किसी के अंदर नहीं डाल सकते। मर्सी जो है ये दोनों पे ब्लेसिंग करती है, करने वाले के ऊपर भी और जो करता है उस पे भी। इसलिए जो मर्सी है जब एक जो राजा के साथ मिल जाती है, जब राजा जो है कोई भी निर्णय करता है तो वो अगर मर्सी उसमें दिखाता है तो वो एक तरह का भगवान का जो है आशीर्वाद की तरह बन जाती है। हमने ये पढ़ा था कि जो मर्सी है ये राजा के क्रोन से जो जो राजा का ताज होता है उससे भी इसको ऊपर माना गया है, क्योंकि अगर राजा जो है लोग उससे डरते हैं तो उसका जो डर है वो उसके नाम में नहीं है, वो सिर्फ उसके पास जो पावर है, जो शक्ति है, उससे लोग जो है डरते हैं। लेकिन जो मर्सी है, अगर जब राजा कोई जो है निर्णय लेता है उसमें अगर वो मर्सी दिखाता है तो उस समय जो राजा होता है उसकी जो इज्जत होती है, वो लोगों के जो लोग होते हैं राजा की इज़्ज़त उनके दिलों में और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। हमने पढ़ा था कि जो दया में शान और शक्ति ज़ोर या व्यवस्था से नहीं लाई जाती। दया में घमंड की बात जो है वो नहीं होती, और जो दया है, जो मर्सी है, ये ईश्वर की तरफ से ही दी हुई एक चीज़ है। अगर राजा जो है वो अपनी शक्ति को ऊंचा समझता है तो दया एक ऐसी चीज़ है जो नेक इंसान के दिल में रहती है। तो बच्चों ये थी मर्सी की समरी, जिसे मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाया। तो अब हम इनके जो इस पोएम के जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द क्वालिटी ऑफ द मर्सी कम फ्रॉम हु आर ब्लेस्ड बाय इट। जो मर्सी गुण है, क्वालिटी हो गया गुण, जो गुण है मर्सी का ये कहाँ से आता है, हु आर ब्लेस्ड बाय इट, और ये किस किस पे जो है ब्लेस करता है। द क्वालिटी ऑफ द मर्सी, आंसर द क्वालिटी ऑफ द मर्सी कम फ्रॉम द हेवन एंड टेक अ प्लेस in the heart of that person who deserves it. It is blessed on the people who gives it and on those who takes it. जो मर्सी का गुण है ये एक तरह से इसको माना गया है, जैसे हेवन से जो हम मानते हैं, हेवन हो गया स्वर्ग, जैसे हम कहते हैं कि जो वर्षा है वो ऊपर से आती है, इस तरह से हम मानते हैं कि जो क्वालिटी या मर्सी है ये भी एक हेवन से जो एक तरह का गुण है, और ये उस इंसान के दिल में होती है जो डिज़र्व करता है। ये दोनों पे ब्लेस करती है, जो करता है उस पे भी और जिस पे करने वाले पे भी, और जिस पे वो करता है उस पे भी, दोनों पे जो है एक तरह का ये आशीर्वाद है। इसे दोहरा जो है वरदान जैसा माना गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ मर्सी बेटर दैन द क्राउन ऑफ द किंग। क्राउन होता है ताज, जो मर्सी है उसे राजा का जो ताज होता है उससे भी ऊपर जो है उससे भी बेटर क्यों माना गया है। आंसर, मर्सी इज़ बेटर दैन द क्राउन ऑफ किंग because king is crowned only on earth to show his mighty power, but the mercy take place in the heart of kings and comes from heaven with mightiest power। जो मर्सी है उसे राजा के ताज से भी ऊपर माना गया है, क्योंकि जो राजा है, जो उसका ताज है, वो एक तरह की एक उसकी जो अर्थ पे जो है पार दिखाई देती है, सिर्फ उसकी एक शक्ति दिखाते हैं। लेकिन जो मर्सी है वो राजा के दिल में जो है निवास करती है, और ऐसा माना जाता है कि जब एक राजा जो है उसके दिल में मर्सी होती है तो वो और भी जो है शक्तिशाली बन जाता है। वो कैसे? क्योंकि अगर जो राजा है वो कोई भी काम करेगा उसमें अगर वो मर्सी दिखाएगा तो जो लोग होंगे, उन जो राजा होगा उसकी इज्जत उनके दिलों में और बढ़ जाएगी। इस तरह जो राजा है उसे लोग एक तो उसकी शक्ति से डरेंगे, दूसरा जो है उसकी वो इज्जत भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वट डज द स्कैप्टर स्टैंड फॉर, हाउ डज इट अफेक्ट द किंग। स्कैप्टर होता है राजदंड, जो स्कैप्टर स्टैंड का मतलब क्या है और इससे राजा पे जो है क्या प्रभाव होता है।
Scepter stands for royal wand or authority used by king to show their earthly power while punishing the culprit. It makes the king proud or dreadful on earth and keeps them away from the mercy. तो स्कैप्टर स्टैंड का मतलब हो गया एक तरह की राजा की जो शक्ति जो पावर है उसे कहा गया है। और अर्थली पावर जो हो गया उस समय जो है एक जब राजा जो है राजन जो है देता है जब भी किसी भी कल्प्रिट को, तो उस समय उससे जो लोग हैं डरते हैं। इट मेक्स द किंग प्राउड और ड्रेडफुल ऑन द अर्थ एंड कीप दैम अवे फ्रॉम द मर्सी। और अगर जो राजा है उसके दिल में मर्सी नहीं होगी तो वो क्या होगा, कोई भी अगर वो डिसीज़न लेगा तो उसमें उसमें मर्सी नहीं दिखाएगा वो। इसलिए जो लोग हैं उसके नाम से भी डरेंगे और जो राजा है उसको अपने आप पे एक तरह का घमंड भी होगा। और उसके दिल में अगर घमंड होगा और लोग उससे डरेंगे तो उसके हार्ट में उसके दिल में जो कभी भी मर्सी जो है वो जगह नहीं ले सकती। इसलिए जो राजा जो है वो मर्सीफुल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डज द अर्थली पावर लुक लाइक गॉड्स पावर। तो जो अर्थली पावर हैं वो एक तरह की भगवान की पावर जैसे उनको कब माना गया है। आंसर, व्हेन द मर्सी इज एनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स वाइल punishing the culprit using scepter, then the earthly power look like God power। जब जो मर्सी है जब एक राजा के जो हार्ट में होती है, जब वो मैंने अभी बताया जैसे कोई भी कल्प्रिट को पनिश करता है या उसे कोई राजदंड देता है, तो अगर वो कोई भी अगर किसी कल्प्रिट को वो पनिश करता है तो उसमें अगर वो मर्सी दिखाता है तो माना जाता है कि एक तरह की ये गॉड की तरह जो है डिसीज़न लिया है, क्योंकि उसने जो है बिल्कुल जो अपना वो डिसीज़न है उसमें उसने मर्सी दिखाई है, इसलिए उसको एक गॉड पावर की तरह जो है अर्थली पावर को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज मर्सी अबो द स्कैप्टर स्वे। जो मर्सी है वो राजदंड से ऊपर कैसे है। आंसर, मर्सी कम फ्रॉम द हेवन and when it lies in the heart of kings it is scepter sway above because God like mercy than punishment। तो जो मर्सी है वो एक तरह से माना जाता है वो हेवन से आती है, और जब वो राजा के दिल में होती है, राजा जो है कोई भी डिसीजन लेगा वो मर्सीफुल लेगा, तो ऐसा माना जाता है वो राजदंड से भी ऊपर उसे माना गया है। क्योंकि जो राजा जो लोग हैं वो राजा से डरते हैं उसकी शक्ति के कारण, उसकी वो जो दिखाता है डर, ना कि उसके नाम से, उसके पास जो पावर है उससे लोग डरते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस। तो यहाँ पे जो सीज़न का मतलब एक तो सीज़न मौसम होता है, तो यहाँ पे सीज़न का मतलब मौसम नहीं है, यहाँ पे जो सीज़न है इसका मतलब मिलना है। कहता है कि जब मर्सी जो है जस्टिस के साथ मिल जाती है तो क्या होता है। जस्टिस हो क्या, न्याय। जब कोई भी जो राजा है अगर कोई भी जो निर्णय लेता है तो उसमें अगर वो मर्सी दिखाता है तो उस समय क्या होता है। आंसर, व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस देन द अर्थली पावर look like God itself because justice is the symbol of mercy and mercy brings happiness। कहता है कि जब मर्सी जो है वो इसके साथ मिल जाती है, जब मर्सी जो है वो जस्टिस के साथ होती है, न्याय के साथ होती है, उस समय जो अर्थली पावर है उसको माना जाता है कि जो गॉड है इटसेल्फ जो है न्याय कर रहे हैं, क्योंकि जस्टिस जो है जो न्याय जो है उसे जो है एक सिंबल ऑफ मर्सी माना गया है। और जब जो मर्सी है जो जस्टिस है वो मर्सी से होता है तो इससे जो मर्सी है वो एक तरह की जो है खुशी लाती है, हैप्पीनेस लाती है। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन आंसर। लैंग्वेज वर्क, फाइंड आउट द सिमिलीज और मेटाफोर इन द पोएम। तो आपने पोएम में ढूंढने हैं सिमली और मेटाफर का जहाँ जहाँ पे यूज़ हुआ। मैंने आपको बताया था कि इस पोएम में दो जो पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है, एक सिमली थी और दूसरा मेटाफर था। अब सिमली क्या होती है, सिमली जो वर्ड है हम उसको कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, और मेटाफर जो है उसको भी हम जो है कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। सिमली और मेटाफर में फ़र्क इतना है कि जब हम सिमली का यूज़ करते हैं तो उसमें जो वर्ड है लाइक और एज का जो यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को जब हम किसी के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन जब हम मेटाफर का यूज़ करते हैं तो उसमें डायरेक्टली जो है हम बोल देते हैं। जैसे मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल सिमली मैं कहती हूँ हर चीक्स आर लाइक हर चीक्स आर रेड लाइक अ रोज़, तो यहाँ पे जो लाइक है वो सिमली है। ऐसे ही दूसरा वर्ड अगर मैं कहती हूँ
ही इज़ एज कनिंग एज अ फॉक्स। तो एज यूज़ किया हमने, लाइक यूज़ किया, तो ये सिमली हो गई। अगर मेटाफर की बात करें तो यहाँ पे हम एज और लाइक का यूज़ नहीं करते, ये भी कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली बात बोल देते हैं। जैसे हम बोलते हैं ही इज़ अ शाइनिंग स्टार, या हम बोलते हैं द स्नो इज़ अ वाइट ब्लैंकेट। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं, जब हम डायरेक्टली जो बोल देते हैं, कंपेयर करते हैं डायरेक्टली, तो वो मेटाफर होते हैं। और सिमली में हम एज और लाइक का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही वर्ड हैं, जैसे आंसर some of them found in the poem are जैसे gentle rain, scepter, doth, earthly power. B part, find out poetical words in the poem and also write their names of poetical words कुछ poem में use हुए हैं। जैसे strain, strain का मतलब होता है forced, और dropped means drop, descend, नीचे गिरना। tis mean this, blessed mean blesses are bless, आशीर्वाद। तो बच्चों ये था वर्सी पोएम के क्वेश्चन आंसर और लैंग्वेज वर्क। आई होप आपको ये समझ आया होगा, लैंग्वेज जो मैंने आपको समझाया सिमली और मेटाफर और जो क्वेश्चन आंसर, तो आपने इन क्वेश्चन आंसर को भी लर्न करना है, और जो समरी पढ़ाई उसे भी थोड़ा रिकॉल करना है। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।